सोचो, आज रात तुम बिल्कुल सामान्य तरीके से सोते हो, लेकिन कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। तुम आदत के मुताबिक अपना फोन उठाते हो, स्क्रीन ऑन होती है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं। तुम सोचते हो शायद आज सब लोग ज्यादा व्यस्त होंगे। फिर तुम वाईफाई का निशान देखते हो, वह गायब है। तुम तुरंत मोबाइल डेटा ऑन करते हो, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देता है, नो कनेक्शन। तुम राउटर रीस्टार्ट करते हो, फोन रीस्टार्ट करते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, सामने वाले घर का आदमी भी अपने फोन को बार बार देख रहा है। सड़क पर लोग रुक रुक कर अपने मोबाइल ऊपर उठाकर सिग्नल ढूंढ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को एहसास होने लगता है ये सिर्फ तुम्हारे घर का नेटवर्क नहीं गया, पूरी दुनिया से इंटरनेट गायब हो चुका है। और इस बार कुछ घंटों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब सोचो क्या होगा अगर इंटरनेट सच में कभी वापस ही ना आए। पहले 1 घंटे तक लोग इसे मजाक समझेंगे। हर कोई यही सोचेगा कि शायद किसी बड़ी कंपनी के सर्वर में दिक्कत आई होगी, लेकिन फिर टीवी चैनल भी इसकी पुष्टि करने लगेंगे। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी इंजीनियर इंटरनेट को वापस नहीं ला पा रहा। और तभी शुरू होगी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी अफरा तफरी। सबसे पहले असर दिखाई देगा पैसों पर। लोग दुकानों पर पहुंचेंगे, फोन निकालकर QR कोड स्कैन करेंगे, लेकिन पेमेंट होगी ही नहीं। UPI बंद, ऑनलाइन बैंकिंग बंद, कार्ड मशीनें धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि वे भी नेटवर्क पर निर्भर हैं। लोग ATM की तरफ भागेंगे, लेकिन कुछ ATM में कैश खत्म हो जाएगा और कुछ नेटवर्क न होने की वजह से लेन देन ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ही घंटों में लोगों को पहली बार एहसास होगा जेब में रखा हुआ थोड़ा सा नकद अब सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन असली समस्या अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब लोग अपने परिवार को फोन करना चाहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप नहीं, मैसेंजर नहीं, वीडियो कॉल नहीं, यहां तक कि कई इंटरनेट आधारित कॉलिंग सेवाएं भी बंद। लोगों को अचानक याद आएगा उन्हें अपने माता पिता, अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने भाई बहन का फोन नंबर तक याद नहीं है। हमने अपनी याददाश्त भी इंटरनेट के भरोसे छोड़ दी थी। जैसे जैसे घंटे बीतेंगे, एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसने लगेंगे। ऑनलाइन टिकट सिस्टम बंद, कई फ्लाइट्स की जानकारी उपलब्ध नहीं। दुनिया भर के बंदरगाहों पर खड़े कंटेनर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज दुनिया की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और फिर तीसरे या चौथे दिन सुपरमार्केट की कुछ शेल्फ खाली दिखने लगेंगी। खाना अचानक खत्म नहीं होगा, लेकिन नया सामान समय पर पहुंचना मुश्किल होने लगेगा। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे। घबराहट, अफवाहें और अनिश्चितता धीरे धीरे समाज को बदलने लगेंगी। दूसरी तरफ दुनिया के लाखों यूट्यूबर, स्ट्रीमर, ऑनलाइन टीचर, फ्रीलांसर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही दिन में अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया खो देंगे। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर भेज देंगी। शेयर बाजार रुक जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जैसा शायद पहले कभी नहीं लगा। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ हफ्तों बाद लोग पहली बार बिना फोन देखे खाना खाने लगेंगे। बच्चे फिर से मैदानों में लौटेंगे। पड़ोसी जो सालों से सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, अब एक दूसरे से बात करेंगे। कागज के नक्शे फिर से बिकने लगेंगे। रेडियो की आवाज फिर से घर घर सुनाई देगी। चिट्ठियां शायद फिर लौट आए। ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया अचानक 30 साल पीछे चली गई हो। लेकिन क्या इंसान हार मान लेगा? शायद नहीं। वैज्ञानिक, इंजीनियर और दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक नया वैश्विक संचार नेटवर्क बनाने में जुट जाएंगे। हो सकता है उसे बनने में सालों लग जाए, और जब तक वह तैयार होगा तब तक इंसान बदल चुका होगा, क्योंकि तब उसे समझ आ जाएगा कि इंटरनेट सिर्फ एक तकनीक नहीं था, वह हमारी जिंदगी की अदृश्य रीढ़ बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही रहेगा, अगर कल सुबह इंटरनेट हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या हमारी दुनिया खत्म होगी, या फिर पहली बार हम सच में जीना सीखेंगे? अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।